बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर का जो है वो बेसिक कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने लगे, जिसके अंदर हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल, उसकी टाइप्स, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इन पॉइंट्स को हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो बेसिक कंसेप्ट की बात की थी, जिसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले कि मॉलिक्यूल जो है वो होता क्या है। मॉलिक्यूल, एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। लेकिन जो मॉलिक्यूल है ये लाजमी तौर पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। इसके बारे में मे आर मे नॉट की जो है वो कंडीशन नहीं है। यानी ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। फ्रीली कह लें, इंडिपेंडेंटली कह लें, एक ही बात है। ठीक है कि यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो इंडिविजुअली, फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो कहलाता है क्या? मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, इसके लिए शर्त नहीं है कि ये मे और मे नॉट की कंडीशन इसके लिए नहीं है। मसलन देखें, आपके पास हाइड्रोजन है H2, आपके पास O2 है, आपके पास N2 है, ये सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सके, वो कहलाता है क्या? मॉलिक्यूल कहलाता है। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें कि मॉलिक्यूल जो है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक, और दूसरा हो गया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो एटॉमिक के ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने, वो कहलाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन आपके पास आ गया हाइड्रोजन H2, आपके पास आ गया O2, Br2, Cl2। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इनको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखता हूं कि दोज मॉलिक्यूल्स which are formed by the combination of same type of atoms। कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हो, वो कहलाएंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम। अच्छा, अगर हम हेट्रो की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है,
तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने वो कहलाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मसलन आपके पास आ गया HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके पास HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपके पास हो गया नाइट्रिक एसिड। तो अब इसमें देखें इन मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने वो कहलाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोज मॉलिक्यूल्स which are formed by the combination of different types of atoms. ठीक है, तो यानी कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने वो कहलाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स इसकी होगी हैं कि मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, होमो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने वो कहलाएंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एटॉमिसिटी जो है वो क्या होती है। एटॉमिसिटी मसलन मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे लिखता हूं, आपके पास आ गया डी H2 और उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद डी HNO3 नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद H2O वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 हैं। हाइड्रोजन में H2 है ना, यानी कि जो हाइड्रोजन है ये 2 एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो बना है। अगर हम इसके एटम्स को काउंट करें HCl में कि HCl के अंदर कितने एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन का एटम हो गया और एक जो है वो क्लोरीन का एटम हो गया, तो 1 + 1 = 2। अगर हम इसकी बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 जो है वो ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 7। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 3 जो है वो ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 5। वाटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स की तादाद होती है इट इज सेड टू बी एटॉमिसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी जो है वो होगी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स की तादाद होती है वो कहलाती है क्या, एटॉमिसिटी कहलाती है। तो यहां पे ये कॉलम है नंबर वाला, ये एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, और ये आपके पास हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, एमसीक्यूज में आ जाए कि आप जो है वो ऐसा करें, बताएं भी इसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या है, तो आपने क्या करना है, टोटल उसके एटम्स को काउंट कर लेना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी एटम्स की तादाद होगी वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। तो यहाँ पे HCl की एटॉमिसिटी 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी 7 है, नाइट्रिक एसिड की जो है वो 5 है, वाटर की जो है वो 3 है। तो एटॉमिसिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल।
अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि एटॉमिसिटी की बुनियाद पे ना इसकी कुछ टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की। आगे फर्दर टाइप्स हैं किस बुनियाद पे? एटॉमिसिटी की बुनियाद पे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे इसकी टाइप्स हैं। बहुत इजी है। तो सबसे पहले इसकी टाइप में यहां पे लिखता हूं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। मोनो का मतलब हो गया वन, कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल हो, हैविंग अ सिंगल एटम इन इट। तो वो आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि सिंगल एटम पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से? नोबल गैसेस के। और नोबल गैसेस क्या होती हैं? पीरियोडिक टेबल में जो 8वां ग्रुप होता है, 8वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो है जी आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सारे क्या है? ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यानी कि मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब हो गया वन, एटॉमिक का मतलब हो गया एटम। मोनो एटॉमिक यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो। तो वो कौन से हैं? वो सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस के हैं, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग अ सिंगल एटम इन इट इज कॉल्ड आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनेगी कि दोज मॉलिक्यूल्स which have single atom in it। ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक ही एटम हो वो कहलाएंगे क्या? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अगला हो जाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। यानी कि मोनो का मतलब हो गया वन और डाई का मतलब क्या हो गया? टू। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो एटम्स हो, यानी कि एटॉमिसिटी उनकी कितनी हो? टू हो, वो कहलाएंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि इसमें ये नहीं को सेम भी हो सकते हैं, वो एटम जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब देखें, आपके पास आ गया Cl2, इट इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो भी है क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स है। और उसके बाद HCl हो गया आपके पास। अब देखिए, इसकी भी एटॉमिसिटी जो है वो टू है, ठीक है, लेकिन इसमें अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, लेकिन ये भी क्या होगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स हो, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या हो? वो टू हो, वो कहलाएंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो गया? अ मॉलिक्यूल हैविंग अ टू एटम्स इन इट, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो है वो दो एटम्स हो। यहां पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी कि मॉलिक्यूल हैविंग टू एटम्स इन इट, ठीक है, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो है वो दो एटम्स हों वो कहलाता है क्या? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कहलाता है, ठीक है। इसी तरह सेम जो है वो ट्राई एटॉमिक की बात होगी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो है वो तीन एटम्स हों, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। सेम के मामले में मसलन ओजोन आ गया, O3 है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 3 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? ट्राई एटॉमिक जो है वो मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह 3 से ज्यादा एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल में हो, इट इज सेड टू बी अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 से ज्यादा एटम्स मौजूद हो वो कहलाएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, 3 से ज्यादा होंगे तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कहलाएगा। अब अगला है एक टाइप इसकी मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अगर हम देखें प्रोटीन की स्ट्रक्चर को, तो प्रोटीन जो है
वो लॉट ऑफ अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो बनता है। यानी प्रोटीन जो है इसका बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक मॉलिक्यूल है। अब अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है प्रोटीन। यानी कि अगर आपके पास 10,000 अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में कंडेंस हो जाएं, मिल जाएं, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनता है किसका? प्रोटीन का। तो लिहाजा ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना। मसलन अमाइनो एसिड जो है इसके 10,000 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, वो जो कंबाइन हुए उनको हम कहेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो उनके नतीजे में बना वो कहलाएगा क्या? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है वो क्या कहलाता है? मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक हो गया? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि दोज molecules which are formed by the combination of micromolecules। ठीक है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने वो कहलाता है क्या? मैक्रोमॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल होगी प्रोटीन, और उसके बाद हीमोग्लोबिन होगी, और उसके बाद स्टार्च हो गया। ठीक है, यानी कि प्रोटीन, हीमोग्लोबिन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो मैक्रोमॉलिक्यूल क्या हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, मिलके बनता है, यानी कि लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलके उस एक को बनाते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो किस बारे में थी? ये आज की वीडियो हमारी मॉलिक्यूल के बारे में थी, जिसमें हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स को, जिसमें होमोटॉमिक है, हेट्रोटॉमिक है, एटॉमिसिटी है, और उसके बाद हमने एटॉमिसिटी की बुनियाद पर इसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया, मोनोटॉमिक की बात की, डायटॉमिक की बात की, ट्राइटॉमिक की बात की, पॉलीएटॉमिक, और एंड पे हमने पढ़ा मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ जो है वो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।